जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका पासा की पाठशाला में। दोस्तों, यूपी पेट एग्जाम का रिवाइज्ड एग्जाम डेट आ चुका है और अब यह एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को होगा। हमारे पास लगभग 2 महीनों का समय बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने एक सीरीज शुरू करने की सोची है, जिसमें मैं यूपी पेट सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर करूंगा, जिससे कि 80+ नंबर लाए जा सके। और इस कड़ी में जो मैंने पहला टॉपिक चुना है वो पॉलिटी से चुना है और उसका शीर्षक है संविधान की उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना या प्रिएम्बल भी कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रिएम्बल होता क्या है। जैसे एक मोटी सी बुक हो और उसके बारे में हमें पढ़ना हो, तो उसके फर्स्ट या सेकंड पेज पे हम उसके बारे में मोटा मोटा लिख देते हैं कि ये बुक किस के बारे में है। उस एक पेज को ही पढ़ के हम समझ में आ जाता है हमें कि यह बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक उसी तरह उद्देशिका में, प्रस्तावना में भी ये बात लिखी हुई है और इसी को लेकर हम इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रिएम्बल को। लेकिन हाँ, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो यदि क्वेश्चन में स्पेशली न पूछा जाए तो इन जनरल संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। अब संविधान की प्रस्तावना को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसा कि यूपी पेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग ही भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारतीय राज्य का नेचर कैसा है? इसमें टोटल 5 बातें लिखी हुई हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है सोवरेन। हमारी विदेश पॉलिसी, आंतरिक पॉलिसी, बाह्य पॉलिसी, सारी नीतियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें किससे मित्रता करनी है और किस पे आक्रमण करना है। हमारी आंतरिक और बाह्य पॉलिसी, नीतियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अतः हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हैं। समाजवादी, दोस्तों देश 2 तरह के होते हैं, या तो साम्यवादी होते हैं या तो पूंजीवादी होते हैं। हमने बीच बीच का रास्ता चुना, समाजवादी। साम्यवादी देश में क्या होता है कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। पूंजीवादी में सब कुछ बाजार के कंट्रोल में होता है। हमारे यहाँ कुछ चीजें सरकार के कंट्रोल में है, कुछ चीजें बाजार के कंट्रोल में है। अतः हमारा समाजवादी राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई भी राज धर्म नहीं है, कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है। हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं। हम सारे धर्मों को समान मान्यता देते हैं। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेसी, हम अपना शासक स्वयं चुनते हैं वोटिंग के द्वारा। हम एक डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्रात्मक राज्य हैं। गणराज्य, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं चलता कि राजा का बेटा राजा होगा। हम परोक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित समय के लिए करते हैं। अतः हम एक रिपब्लिक राज्य हैं। तो हम, भारत एक कैसा देश है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये टोटल 5 बातें हैं जो ये इसी तरह से किसी ऑप्शन में दिख जाएगा, इसी को टिक लगाना है। आगे, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 तरह के न्याय दिए गए हैं भारतीय प्रस्तावना में। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 तरह की समता दी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो भारतीय संविधान में कितनी तरह के न्याय, कितनी तरह की स्वतंत्रता और कितनी तरह की समता दी गई है? 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता दी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा की बात, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा की बात कहाँ की गई है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कहाँ की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। बंधुता की बात कहाँ की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने अपने संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अंगीकृत कब कर लिया भारत के लोगों ने इसे? 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने इसमें 3 शब्द जोड़े थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा था। बाकी की बातें अगली वीडियो में। जय हिंद।